हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम असाइनमेंट बनाएं अपने किसी भी डिग्री कोर्स के लिए या डिप्लोमा कोर्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए। असाइनमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रही हूँ कि ये है मास्टर्स ऑफ साइंस इन योगा एंड वैल्यू एजुकेशन। अब ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले हम इस तरह से रूल शीट्स को लेंगे। ये देखिए, ये हमारी रूल शीट है। और आपने सबसे पहले इस रूल शीट में करना क्या है, यहाँ पर टॉप में आपने यहाँ से इस पॉइंट से, मैं आपको इसे टिल्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली ये दिखेगा कि किस तरह से आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग पोर्शन है, ये लाइन के ऊपर, यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हेडिंग है तो बहुत अच्छी लगती है। और असाइनमेंट के क्योंकि मार्क्स होते हैं, तो हम चाहते हैं उसको ग्रेसफुली अच्छी तरह से बनाएं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका जो भी आपका कोर्स है, उसका नाम लिखना है। जैसे कि हमारा जो कोर्स है वो है मास्टर्स ऑफ साइंस इन योगा एंड वैल्यू एजुकेशन। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर असाइनमेंट के लिए लिखनी है। तो आप देखिए, आप लिखेंगे MSc इन योगा एंड वैल्यू एजुकेशन। उसके बाद आप डालेंगे वो कौन सा ईयर है। जैसे कि हमारा है सेकेंड ईयर, तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं सेकेंड ईयर। अगर आपका है फर्स्ट ईयर तो आप डालेंगे फर्स्ट ईयर। और या अगर आपका है लेटरल एंट्री तो आप यहाँ पे डालेंगे लेटरल एंट्री। तो ये इस तरह से आपने इधर डाल दिया। उसके बाद इसी लाइन में आप लिखिए, देखिए आप यहीं पर लिखेंगे नेम। जी हाँ, आप अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे एनरोलमेंट नंबर। जो भी आपको एनरोलमेंट नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो ये इतना प्रोसीजर हो गया। यहाँ पर हम जहाँ पर ये टॉपिक है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं पेपर कौन सा है। तो आप ये देखिए, पेपर हमारा कौन सा है, पेपर 1 है। तो मैं सेम यहाँ पर इसको कॉपी कर रही हूँ, पेपर 1। और क्योंकि हमारा जो पेपर है वो है योगा थेरेपी, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमारा यूनिट कौन सा है। यूनिट मीन्स हमारे चैप्टर्स कौन से हैं। तो हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट असाइनमेंट हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट की, तो इस तरह से आप देखिए, आप जब अपनी बुक खोलेंगे तो आपकी बुक में जो आपकी यूनिट्स हैं वो आपको इस तरह से दिखेंगी। ये देखिए, तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है, जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा थेरेपी, तो ये आप यहाँ पर डालेंगे यूनिट में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा थेरेपी। तो इस तरह से आपने अपनी पूरी की पूरी असाइनमेंट को इस तरह से लिखना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये ऐसे लिखा कि MSc योगा एंड वैल्यू एजुकेशन सेकेंड ईयर। और फिर उसके बाद हमने जो भी हमारा लेटरल एंट्री है वो लिख दिया, नेम लिख दिया, एनरोलमेंट नंबर लिख दिया। और फिर हमने लिखा पेपर 1 जो है योगा थेरेपी, और यूनिट 1 जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा थेरेपी। यहीं पर आप डालेंगे अपना पेज नंबर 1। और यहाँ से आप अपने लेफ्ट हैंड साइड से जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नंबर कर देंगे। ये है आपका फर्स्ट पेज। जब आपका फर्स्ट पेज आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको अपने सेकंड पेज पे, सेकंड पेज आपने यहाँ डाला, यहाँ पर आप डालेंगे नेम। जो भी आपका नाम है वो यहाँ आएगा। और आप डालेंगे यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर। वो इसलिए क्योंकि आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर पेज पे आपका नेम और एनरोलमेंट नंबर पड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं पर भी अपनी असाइनमेंट भेजते हैं और गलती से वो इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है पेज, तो आपका काम जो है वो पूरी तरह से कंपाइल हो सके।
और क्योंकि हमारी जो असाइनमेंट्स होती है उसके नंबर होते हैं 3 से 4 पेजों में कंप्लीट करनी होती है, तो 3 पेज में हम इसको डाल रहे हैं नंबर को, और उसके साथ साथ अपना एनरोलमेंट नंबर भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ताकि हमारे ये पूरी की पूरी असाइनमेंट इस तरह से कंप्लीट हो सके। तो आपने देखा कि ये 1 पेज है, ये 2 पेज है, और ये हमारा सबसे टॉप पेज है। तो इस तरह से हम अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कवर पेज असाइनमेंट का कैसा बनना चाहिए। तो आप इस तरह से असाइनमेंट बनाइए और अपने मार्क्स को अच्छी तरह से लेने के लिए छोटी छोटी बातों को ज़रूर याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।